वो गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे आगे, जरा इंतजार करो। तुम्हारी बातों को आखिर फाइनली उसने टाल ही दिया। तुम्हारे अपने ही देखो तुम्हारी वैल्यू कैसे दिन प्रतिदिन घटा रहे हैं। अचानक से किसी के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और कहीं आपके कपड़े गायब तो नहीं हुए। रहना होगा आपको थोड़ा सा सावधान। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? क्या है जो भेद था और आज खुलेगा? आज आप अपने बारे में स्वयं जानेंगे इस चैनलिंग के दौरान। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो, प्रसन्न हो। बहुत सारा धन, बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सुख और एक अच्छा स्वास्थ्य आप अट्रैक्ट कर पाए। आपकी हर कामना पूरी हो, हम सबकी कामना पूरी हो। हम सारे लोग, जितने जितने लोगों की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, सबकी इकट्ठा एनर्जी जो पिक हो रही है, हम सबके वो सपने भी पूरे हो जो कभी हमने देखे तो परंतु हमने किसी को बताया नहीं। हमारे दिल में छुपी इच्छाएं पूरी करे माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी। क्लेम कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे आगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार और करो। फर्स्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। जिस घड़ी का इंतज़ार है आपको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सब्र करो। वो ताव दिखा रहा है, वो क्रोध दिखा रहा है, वो अहंकार से भरा है, वो गुरूर दिखा रहा है आपको। हर बात पर आपको नीचा दिखाने वाला, तेज आवाज में बात करने वाला। पता नहीं कब इंसल्ट कर दे वो आपकी, पता नहीं कब अपमानित कर दे 10 लोगों के बीच आपकी। डरो मत, घबराओ मत, अभी उसकी जुबान मत लगो। समय आ रहा है जब वो घुटने टेकेगा आपके आगे, गिड़गिड़ाएगा वो आपके आगे। आप में से कौन है जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एक ऐसे पर्सन से आप जुड़े हुए हैं जिसका खौफ है आपके मन में, जिससे थोड़ा सा डरते हैं आप। कैसा डर? कहीं वो बेइज्जत ना कर दे, कहीं वो चिल्लाने ना लगे, कहीं वो तेज आवाज में गालियां ना देने लगे। देखो, जो इज्जतदार लोग होते हैं उनको इज्जत का खतरा होता है ना। जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनकी कोई इज्जत नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस सड़क पर उसका नाम लेकर कोई चिल्लाए, कोई कुछ भी बोल दे उसके बारे में किसी को। परंतु जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, उनको हर एक चीज से घबराहट होती है कि कहीं हमारी शराफत पर, हमारी इज्जत पर कोई बात न पड़ जाए, कोई हमें आंखें ना दिखाए, कोई तेज आवाज में बोले भी तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा अपमान हो रहा है। इसकी वैल्यू वही समझेंगे जिसकी इज्जत है। तो यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का डर है आपके मन में कि कहीं वो चिल्लाने ना लगे, कहीं जोर से गालियां ना देने लगे, कहीं वो अपने गुरूर में कहीं कुछ इंसल्ट ना करने लगे। और इसके डर से आप उससे टच नहीं होते हो, आप बिल्कुल अपने जीवन को उससे दूर रखते हो। कौन है वो? वो खुद आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, अपने माता पिता हो सकते हैं, अपने सास ससुर हो सकते हैं, जिससे कि आप किनारा कर लिए हैं सिर्फ इसलिए कि सोच टैली नहीं करती है। आप तहजीब पसंद है और वो बदतमीज है। आपको शांत रहना, चुप रहना, धीरे बात करना पसंद है। वो चिल्लाकर बातें करता है, तेज आवाज में गालियां देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको मोहल्ले वाले सुन रहे हैं या कोई क्या सोचेगा, क्योंकि उसकी खुद की इज्जत नहीं है तो वो आपकी इज्जत की क्या वैल्यू देगा। थोड़ा सा सब्र रखो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। घुटने टेकेगा वो, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा आपके आगे, क्योंकि एक समय सबकी तूती बोलती है। अभी उसकी तूती बोल रही है, लेकिन समय किसी का होकर नहीं रहता है। समय टिककर किसी का होकर नहीं रहता है, तो समय उसका भी होकर नहीं रहेगा। बहुत जल्द गिरने वाला है वो, बहुत जल्द हार मानने वाला है वो, बहुत जल्द खत्म होने वाला है वो। समझो, फिर एक कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाएगी, ऐसे इंसान की जरा सी भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। थोड़ा सा और सब्र रखो, जीत आपकी होगी। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखो, होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है ना, सफ़ेद सफ़ेद गोलियों वाली, मीठी मीठी दानों में रहती है जो, वो गोली की एक शीशी नज़र आ रही है मुझे। यानी कि हो सकता है होम्योपैथिक दवा बच्चे को भी दिलवाई जाती है, सबको दिलवाई जाती है, मैं खुद भी खाती हूँ। ये होम्योपैथ की गोली, यस, ये मीठी, बिल्कुल जैसे साबूदाना के दाने होते हैं वैसी वाली जो मीठी गोलियां होती है, वो एक शीशी में नजर आ रही है। जिनका भी घर है, घबराइए मत।
आपके घर में जब भी किसी को परेशानी होती है, कोई बीमार पड़ता है, तो आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कि क्या मुसीबत आ गई हमारे घर में, हमने ऐसा क्या कर दिया, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे कि भगवान हमसे नाराज़ हो गए, हमारे घर में बीमारी कैसे आ गई, झगड़े कैसे हो गए। आप घबराइए मत, आपके घर की जो ऊर्जा है वो टोटली पॉजिटिव है। अब रही बात कि कोई बीमार पड़ गया, आपको दवा लेनी पड़ गई, कभी किसी दो लोगों में बहस हो गई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी हो, नकारात्मक शक्ति आए तब जाकर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, ये डेली की दिनचर्या है। कोई पड़ गया बीमार, ठीक हो जाएगा। आपके घर की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, आपके घर की ऊर्जा बहुत सकारात्मक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल शांत रहिए, सुखी रहिए, आपका घर बहुत अच्छा है, ये आपके अच्छे कर्म है। ये दवा जिनके घर की भी दिख रही है, आपके घर के लोगों का कर्म अच्छा है, इसीलिए आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव है। ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट डाउनलोड, तुम्हारी बातों को फाइनली आखिरकार उसने टाल ही दिया। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपने किसी को कुछ कहा और बहुत जोर डालकर कहा, बहुत वैल्यू वाली बात कही, आपने जो सलाह दी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपको ऐसा लगा जैसे मेरी बात मान ली जाए, आपने बहुत विश्वास के साथ किसी को कुछ कहा, लेकिन फाइनली आपकी बात टाल दी गई है। सामने वाला कौन है वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। हो सकता है आप अपने बच्चे को कोई सलाह दिए, तुम ये सब्जेक्ट लो, इस शहर में जाओ, इस कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन फाइनली आपके बेटे ने या बेटी ने वही किया जो उनको करना था, आपकी बात टल गई। आप अपने ससुराल में हो सकती हैं, कोई महिला हो सकती हैं, आपने एक बात रखी अपने ससुराल में, सबके भले के लिए रखी, किसी के रिश्ते के लिए रखी, चाहे किसी के स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए रखी, लेकिन आपकी बात को वैल्यू नहीं दिया गया और आपकी बात टाल दी गई। थोड़ा सा मन दुखी हुआ, आपका मन बहुत संकोच हुआ मन में कि मैंने जो कही उस बात को कोई कीमत ही नहीं समझी गई। मैंने कितने विश्वास से कहा, मैंने कितना सोच समझ कर ये चीज़ सामने लाई हूँ, काश मेरी बात मान ली जाती। इस तरह की बातें मन में चलेगी। हो सकता है आपके पति कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, और पत्नी ने सलाह दिया कि मत फंसिए इसमें, ये सही नहीं है, इतने पैसे मत लगाइए, इसकी जगह आप ये कर सकते, वो कर सकते, और आपको लगा कि शायद मेरी बात मान ली जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फाइनली पति ने वही किया जो उनको करना था, तुम्हारी बातें साइड कर दी गई। कभी कभी घर के बेटे बहुत समझाते हैं, लेकिन घर में अन्य और बच्चे होते हैं, उनकी बातों में आकर घर के जो छोटी संतान होती है उसको कोई नहीं सुनता है, आपकी बात टल गई। मतलब आप एक वैल्यूएबल बात बोलेंगे लेकिन उसको टाल दिया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ मन में होगी कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या, मेरी बात बिल्कुल हवा में उड़ा दी गई, ऐसे हटा दी जाएगी, आपकी बात सिरे से खारिज कर दी जाएगी। थोड़ी सी तकलीफ होगी मन में। यहाँ आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। डोंट वरी, ये समय हर वक्त एक जैसा नहीं होता। आज आपकी नहीं चली, कभी सिर्फ आपकी चलेगी। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप कीमती हो, आप बेस कीमती हो, आपकी बातें अच्छी हैं, आपकी सोच अच्छी है। अगर किसी के भले के लिए आपने कुछ कहा था तो उसका भला अभी नहीं लिखा हुआ था, इसलिए उसने आपकी बात नहीं मानी। जब उसके भले के दिन आएंगे फिर आएगा आपके पास। डोंट वरी, खुद में कमियां ना निकालें, खुद दुखी ना हो। ऑलराइट, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी वैल्यू घटा रहे हैं। देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया, इसी से रिलेशन है इसका, है ना। तुम्हारी बात टाल दी गई और देखो अभी फिर क्या डाउनलोड आ रहा है। इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके खुद के जो घर वाले हैं वही आपकी कीमत घटा रहे हैं। बाहर वालों से क्या डरना, दुश्मनों से कैसी शिकायत, है ना। नफरत कैसी आलोचकों से, वो तो हमारे दुश्मन है, वो दुश्मनी करेंगे ही। तकलीफ तब होती है जब अपने धोखा देते हैं। आपके जो घर वाले हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जिनसे रेजोनेट हो रहा है। आपके जो घर वाले हैं वही आपकी कीमत कम कर रहे हैं, वही आपकी वैल्यू घटा रहे हैं। बाहर वालों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, आपको कम देते हैं, दूसरों के सामने बेइज्जती हो जाती है। घर में जो कहो ना, जो कहना है घर में कहो, बाहर वालों के सामने तो मत बताओ कि हम लोगों में फूट है। कोई बाहर वाला, कोई अनजान, कोई अजनबी भी आता है तो आपके घर वाले उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं, और उसके सामने ही आपकी इज्जत कम हो जाती है। उसके सामने ही आपकी बातों का कोई असर नहीं होता उन पर, जिससे कि हर एक व्यक्ति जान गया कि इस घर में फूट है, इस घर में फूट है, इस घर के बेटे की, इस घर की बहू की कुछ नहीं चलती है यहाँ।
ऐसे धीरे धीरे घर की जो बुनियाद है ना वो कमज़ोर हो रही है। ऐसी आदतों की वजह से घर वाले ही आपकी कीमत कम कर रहे हैं। बाहर वाले क्या सम्मान देंगे आपको? बाहर वाले इसलिए सम्मान नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं घर से ही प्रारंभ होता है। घर में इज्जत मिलती है तभी बाहर इज्जत मिलती है। यहाँ घर वाले आपको ज़रा सा भी नहीं लगाते हैं। कहीं भी कुछ भी बोल दिया, कहीं भी आपके बारे में कुछ भी र्यूमर फैला दिया, जिसके कारण आपको लगता है कि मैं बाहर मेहनत करके अपनी पहचान बनाता हूँ या बनाती हूँ, और क्षण भर लगते हैं घर वालों को हमें जीरो करने में। तो ऐसा घर होते हैं। मैं यही कहूंगी कि ऐसे घर वालों को समझाया नहीं जा सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं, बदला नहीं जा सकता है और छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो एक ही काम किया जा सकता है, ऐसे लोगों से किनारा कर लो और अपना मुंह बंद कर लो। ना बात करने ऐसे लोगों से, ना उलझना है किसी भी बात पे, ना उनकी बातों का आपके जीवन में कोई असर हो रहा है ऐसा दिखाना है। आप शांत हो जाओ, आप क्वारंटीन हो जाओ, आप किनारे हो जाओ, वो खुद ही सुधर जाएंगे। और अपनी सलाह भी मुझे ज़रूर लिखिए, जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अचानक कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, किसी का हर्ष के साथ, उल्लास के साथ चेहरा खुशी से लाल होने वाला है। देखो, जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताइए। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि सूर्य उदय होता है ना, बिल्कुल चेहरा चमक उठेगा। ये सूर्य है, ये सूर्य की एनर्जी। अचानक से कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना यानी सूर्य की एनर्जी। जिनका भी मूलांक 1 है, यानी कि जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आप 1 मूलांक के जातक हैं, सूर्य की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। गजब का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से आप भरे होते हैं, कभी ऑफ नहीं होते, हमेशा ऑन होते हैं। आप अपना भी मार्गदर्शन खुद करते हैं, और आप जिस घर में जाते हैं, जहाँ रहते हैं, अगर आप लड़की हैं और जिस घर में ब्याह कर जाएंगी, सबका बेड़ा पार कर देंगी, सबको ऊर्जा से भर देंगी, सबको सही आदमी बना देंगी। वो क्षमता होती है। आप पुरुष हैं तो अपने घर का मार्गदर्शन करने लगेंगे। 1 मूलांक वाले बहुत अच्छा कहो तो शिक्षक है आप शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। हर किसी को सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखेंगे। यहाँ सूर्य की एनर्जी बहुत सुंदर इस वक्त कनेक्ट हो पा रही है। सूर्य की एनर्जी को पिक करें, क्लेम करें। और देखो, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से बढ़ने वाला हो सकता है। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, खुश हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। किसी क्षेत्र में आप करने की प्रयास कर रहे थे कुछ काम और अचानक से बहुत अच्छा होने लगे। जब भी हमारे काम में तेजी आ जाती है ना, हमारी जो मेहनत है वो थोड़ी सी भी सफलता हमें देने लगती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी भी देने लगती है, तो हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ता है, हमारे भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लगातार हार पर हार हमारी कॉन्फिडेंस को जहाँ कम करती है, वहाँ एक छोटी सी भी जीत हमें ऊर्जा से भरती है। तो यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से किसी का हाई होने वाला है। बहुत आत्मविश्वास आपके भीतर भरेगा। कभी कभी मैंने देखा है कि कोई सहमी सी लड़की शादी करके ससुराल जाती है, जिसको मायके में कभी किसी ने उसकी वैल्यू समझी नहीं, परंतु ससुराल में कहा जाता है कि नहीं, तुमने अपनी पढ़ाई की है यहाँ तक, तो हम इसकी कीमत समझेंगे, तुम ये करो और अच्छा पढ़ो, अब इस फॉर्म को भरो, वैकेंसी निकली है, तुम आगे बढ़ो, हम सपोर्ट करेंगे, केवल घर में रोटी मत पकाओ, इसमें अपना जीवन व्यर्थ मत करो। तो पति, सास, ससुर के सपोर्ट से कभी कभी कोई लड़की जो मायके में कुछ नहीं थी, ससुराल में अपनी एक पहचान बना लेती है, और उसका उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। वो अपने ससुराल वालों से प्रेम भी बहुत करती है और अपनी पहचान बनाने में काबिल होती है। यहाँ बहुत सारी एनर्जी पिक हो रही है, सारी प्लस में है। आपने क्या किया, किनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिली, क्यों प्रसन्न है इस वक्त, आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे हर किसी को, हर किसी का साथ मिले, सहयोग मिले और आप आत्मविश्वास से भर जाएं। एक अजीब सा डाउनलोड आया है इस वक्त, लेकिन जो आया है वो मैं बताऊंगी ही कि क्या आपके कपड़े गायब हुए हैं, तो आप थोड़ा सावधान रह जाइए। थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी काली क्रिया, एक ब्लैक ग्रे एनर्जी आप में से मुझे बताइए। जो लोग इस वक्त मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, आपके संतान या आपके मित्र या आपके पड़ोसी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट इस वक्त मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, आप ध्यान देकर मुझे बताइए, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके कोई कपड़े गायब हो गए। आपने धोकर छत पर डाला, लेकिन वो कम था, आपने उठाया नहीं उसको, यूं ही बात आप टल गई, हवा में उड़ गया होगा, कहीं चला गया होगा, कहीं किसी ने रख दिया होगा, कहकर बात तो टल गई, परंतु आपके दिमाग में ये बात है कि कभी आपके कपड़े गायब हुए हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। कोई नहीं आया आपके घर, कोई नहीं आया आपके घर, कहीं से कोई चोरी नहीं किया आपके कपड़े को, कहीं से हवा नहीं चली, आपके छत से कपड़े गायब होने का
कहीं से 1% भी चांस नहीं है, आपके घर, आपके वार्डरोब के अंदर से कपड़े गायब होने के कोई चांसेस नहीं है। ना कोई बाहर वाला आया, ना आपने कभी किसी को कपड़े दिए, लेकिन कपड़े नहीं है, एक कपड़ा गायब है। अगर आप में से इस वक्त मुझसे कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जिन्होंने कभी ये महसूस किया कि आकस्मिक रूप से मेरा कोई कपड़ा गायब हो गया, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके धन अचानक से कम होने लगते हैं। ये काली क्रिया है, किसी ने किया है, किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, या किसी ने इतनी शक्तिशाली क्रिया की है जिसको करतूत कहते हैं, कि वो अपने घर बैठे बिठाए आपके यहाँ करतूत कर गया। ऐसा भी होता है। तो अगर आप में से किसी के साथ हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आई होप आप में से कोई ऐसा ना हो। मैं चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। और दुश्मनों से रहना है सावधान, किसी को अपने घर मत आने दीजिए। बेफिजूल लोगों को टाइम पास करने का मौका ना दे अपने घर में आकर, क्योंकि आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। बेकार लोग हमेशा बेकार काम ही करते हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। आप हर वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आपके जैसा कोई नहीं, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।